बता दें कि निशांत कुमार को बिहार का अगला सीएम बनाने की मांग तेज हो गई है। पटना में जेडीयू ऑफिस के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया। इस पोस्टर के जरिए सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार को राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई है। पोस्टर में निशांत कुमार की फोटो के नीचे लिखा है, फ्यूचर सीएम ऑफ बिहार, नीतीश सेवक मांगे निशांत। साथ ही पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर भी है, जिसमें सीएम नीतीश से बिहार छोड़कर नहीं जाने की अपील की गई है। पोस्टर में लिखा गया है, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा विचार, अब जब बिहार वासियों को स्वीकार नहीं है, आप मुख्यमंत्री पद छोड़ जाए बिहार। और सीएम नीतीश ने राज्यसभा जाने का जब से ऐलान किया है, तब से ही जेडीयू के कार्यकर्ता उन्हें फिर से विचार करने और बिहार से ही नहीं जाने की अपील कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों नेतृत्व परिवर्तन और नए समीकरणों को लेकर राजनीतिक तेज हो गई है। इसी बीच राज्य सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य बनने को लेकर भावुक प्रतिक्रिया दी। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के जाने से पूरे बिहार को उनकी कमी खलेगी। और उन्होंने आगे कहा कि पार्टी और जनता का एक बड़ा वर्ग नहीं चाहता था कि वे राज्यसभा जाए, लेकिन सक्रिय राजनीति से दूर जाए, लेकिन परिस्थितियों के कारण यह फैसला लेना पड़ा। अशोक चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि बिहार के विकास की पहचान बन चुके हैं। उनके काम करने के तरीके और प्रशासनिक क्षमता का असर पूरे राज्य पर पड़ेगा। सदन में नहीं रहना बिहार सिर्फ हमको नहीं, पूरे बिहार के लोगों को ही अच्छा रहा है, लेकिन है समय के साथ, परिस्थितियों के साथ उनका निर्णय है। हम लोग तो नहीं चाहते थे कि वो जाएं, लेकिन सरकार मतलब परिस्थिति के अनुसार राजनीति में तो उन्होंने निर्णय किया नहीं रहेंगे। 20 वर्ष से 25 वर्ष से किसी व्यक्ति का रहना नहीं रहना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कितना व्यक्ति इफेक्टिव है राज्य के लिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए जब आदमी कोई व्यक्ति बहुत इफेक्टिव रहता है तो वो ज्यादा। और बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक आनंद ने आज जन विकास क्रांति के कुशल युवा कार्यक्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नाबार्ड समर्थित भोजपुरिया क्राफ्ट के दिव्यांग कारीगरों से मुलाकात की, उनके हुनर की सराहना की। और मंत्री ने कहा कि दिव्यांग साथियों का नवाचार और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता कदम समाज के लिए प्रेरणा है। कार्यक्रम में कारीगरों ने उन्हें वीर कुंवर सिंह की लकड़ी से बनी प्रतिमा भेंट की। कारीगरों के कार्य को सराहा और संवाद भी किया। और एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने कहा है कि बिहार की डबल इंजन सरकार इस अहम प्रोजेक्ट को रोक रही है। उनका कहना है कि प्रोजेक्ट राज्य की तरक्की में महत्वपूर्ण योगदान देगा, लेकिन अफसर इसके मार्ग के बाधक बन रहे हैं। 26 राष्ट्रीय मार्ग जो नेशनल हाईवे बनना था बिहार में, एक बहुत ही गंभीर मसला है जो केंद्र सरकार और बिहार सरकार के आपसी तनाव के चलते, ऑफिसर की लापरवाही के चलते ये मामला फंसा हुआ है। 26 राष्ट्रीय मार्ग जो नेशनल हाईवे बनना था बिहार में, 2023 में बिहार सरकार और भारत सरकार के बीच करार हुआ, पूरे डंका बजा, पूरा ढोल पीटा, लेकिन अफसोस की बात है 2026 आ गया है। उसमें जिस पॉजिटिव डायरेक्शन से दूसरे स्टेट में, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में काम होता है, उसमें बिहार में नहीं हो पा रहा है। 711 हेक्टेयर जमीन जो फॉरेस्ट लाइन पड़ती है इन 26 प्रोजेक्ट में, उसका अभी तक बिहार सरकार एनओसी नहीं दे पा रही है। वन विभाग एनओसी नहीं दिया है। नेशनल हाईवे जो परिवहन विभाग के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक मीटिंग की उमा शंकर साहब ने। बिहार सरकार को उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि केंद्र सरकार जो डायरेक्शन देता है, जो विभाग देता है, उसको पालन करना है। कौन ऐसा ऑफिसर है जो बिहार की तरक्की और उन्नति से रोक रहा है? जहानाबाद जिला परिषद के अध्यक्ष रानी कुमारी और उपाध्यक्ष संगीता देवी के खिलाफ लाए गए अविश्वास पत्र की वोटिंग संपन्न हुई। जिला पदाधिकारी अलकृता पांडे और उप विकास आयुक्त प्रीति कुमारी की मौजूदगी में वोट की गणना हुई और 11 मत अध्यक्ष रानी कुमारी के खिलाफ पड़े, जबकि उपाध्यक्ष संगीता देवी के पक्ष में 10 मत पड़े और एक अवैध पाया गया। परिणाम स्वरूप ये रहा कि रानी कुमारी अध्यक्ष पद पर बनी रही और संगीता देवी उपाध्यक्ष बनी रही। रीजन तो 2 साल पहले भी आया था, किसी कारण बस सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगा हुआ था, जज दू के स्टे हट गया। उसी के आधार पर आज 28 तारीख को वोटिंग थी, जिसमें
कि बिहार में पहला ऐसा घटना है कि अध्यक्ष के पक्ष में भी पार्षद नहीं थे। 11 गया, 11 वोट से गए। क्या इसका रीजन रहा होगा? रीजन देखिए, अब जिला परिषद का गठन ही किया गया था पूरे जिले के आम आवाम को, जनता को विकास के। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर रेल आईजी अमिया नंदन सिन्हा ने रेल पुलिस के सभी पदाधिकारियों के साथ सुरक्षा और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की है। बैठक में यात्रियों की सुरक्षा, स्टेशन और ट्रेनों में अपराध नियंत्रण और बढ़ती गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा हुई। आईजी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सीसीटीवी, प्लेटफॉर्म ड्यूटी और पुलिस तैनाती का जायजा लिया। रेल पुलिस की हाल की सफलताओं की सराहना की और यात्रियों के सुरक्षित और बेहतरीन अनुभव के लिए लगातार निगरानी बनाए रखने और समस्याओं का त्वरित समाधान करने को कहा है। भागलपुर में जो आरपीएफ पोस्ट है, इसका डिटेल्ड इंस्पेक्शन के तहत आए हैं। इसमें गत वर्ष क्या कार्य किया गया उसका अवलोकन किया जाता है और क्या समस्याएं आ रही हैं उसको देखा जाता है। क्या उसका फोकस किस तरीके से आरपीएफ चेंज करे, किस तरीके से जो समस्याएं आ रही हैं उसमें क्या टेक्नोलॉजिकल या मैन पावर सॉल्यूशंस हैं उसको देखना है। तो पैसेंजर्स की समस्याएं और उनका सॉल्यूशंस का एक डिटेल्ड स्टडी करने का। भोजपुर के पुलिस अधीक्षक भोजपुरी एसपी ने धनगाई थाना के निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर की स्वच्छता, कार्यालय व्यवस्था, सीसीटीएनएस और अभिलेखों के संधारण का गहन मूल्यांकन किया है और इसके बाद लंबित मामलों की समीक्षा कर अनुसंधानकर्ताओं की शीघ्र, निष्पक्ष और प्रभावी अनुसंधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। एसपी ने विधि व्यवस्था, अपराध नियंत्रण को मजबूत बनाने और जनता को बेहतर पारदर्शी पुलिस सेवा देने पर विशेष बल दिया है। कटिहार के कोड़ा थाना क्षेत्र के जुराबगंज निवासी विकलांग युवक मुन्ना कुमार हत्याकांड का पुलिस ने सफलतापूर्ण खुलासा कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रंजन कुमार सिंह ने बताया कि 4 आरोपियों ने पैसे के लालच में सुनियोजित साजिश के तहत हत्या को अंजाम दिया। मुख्य आरोपी ने हत्या कबूल कर लिया है। पुलिस ने शव, मोबाइल फोन और वाहन बरामद कर न्यायिक हिरासत में आरोपियों को भेजा है। मामले की गहन जांच जारी है। 5/3/26 को गेड़ावाड़ी बस्ती में मकई खेत में एक शव मिला था, जिसका पहचान मुन्ना यादव के रूप में हुआ, जो कि जुराबगंज का था। जांच किया गया, जिसमें जो कि जांच के क्रम में जो है कि लास्ट बार वो जो है शमशेर से बात किया था। उसका जब सीडीआर ये सब निकाला तकनीकी अनुसंधान के कारण, तो शमशेर का जब पूछताछ किया गया तो वो अपना कबूल किया। 3 आदमी मिलकर जो है कि गला दबाकर उसको मारकर और मकई खेत में छुपा दिए थे। और उसमें जो है कि 15,000 रुपया था उनका, जो कि तीनों बांट लिए थे। और मोबाइल जो बेच दिया था, चौथा व्यक्ति था मुसराइल, जिसके पास मोबाइल बेचा था, उनको भी गिरफ्तार किया। कुल 4 आदमी को इसमें गिरफ्तार किया। सर, हत्या के पीछे के क्या कारण था सर? कोई आपसी रंजिश वगैरह था क्या? नहीं, आपसी रंजिश नहीं था। इन लोगों को पैसा के लोभ में जो है कि उसको मार कर हत्या कर दी। नालंदा के आर्मी जवान सुमन कुमार सिंह का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। सुमन कुमार लद्दाख में तैनात थे और हिमस्खलन के बाद आर्मी अस्पताल में भर्ती थे। बीमारियों के बावजूद वे देश सेवा में तत्पर रहे। उनका पार्थिव शरीर मुकर्रमपुर मिर्चियागंज पहुंचते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने शहीद सुमन कुमार अमर रहे और भारत माता की जय के नारों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी। बिहार के ग्रामीण विकास और परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर और परिवार को सरकारी सहायता और धैर्य रखने का भरोसा दिया है। सुमन कुमार सिंह जी जेसीओ थे और लंबे समय से सेना में काम कर रहे थे, सरहद की हिफाजत कर रहे थे और इनकी सेवा बेकार नहीं जाएगी, इनकी खिदमत बेकार नहीं जाएगी। जब हम लोगों के लिए सरहद की हिफाजत की तो निश्चित रूप से इनके परिवारजनों को इस संकट की घड़ी में धैर्य रखने की अपील भी करते हैं। और आज हम लोगों ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि भी किया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति मिले
और ऐसे जवान वीर सपूतों को नमन करता हूँ, सपूतों को सलाम करता हूँ। नहीं, सरकार की तरफ से नियम बने हुए हैं, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो सरकार के नियम बने हुए हैं उसके हिसाब से जो भी करना होगा किया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। कुछ 1 महीने के अंदर ऐसी घटना घट गई थी कि सडनली बीमार हो गए थे। काफ़ी इलाज चलाया, इनको फिर कमांड हॉस्पिटल में भेजा। काफ़ी मेहनत से इन्होंने डॉक्टरों ने बहुत अच्छा इलाज किया था। तो कुछ समय आने के बाद में इसका कुछ कह नहीं सकते। क्या ड्यूटी के दौरान हिमसला हुआ क्या? नहीं, पीलिया हो, जॉन्टिस से हो गई, तकलीफ हो गई थी, पैरालिसिस मार गया था साहब।